वहाँ तक हो गई है। अभी तक शेड में थी, सुबह तक पूरा शेड भरा हुआ है और पूरा पीछे तक भी भरा हुआ है। तो भाई हम आ चुके हैं माणा। तो भाई देखो यहाँ पर कितनी सुंदर वॉल पेंटिंग हो रही है। तो भाई क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी जो इस पूरे क्षेत्रफल की रक्षा करते हैं। हम गणेश गुफा और व्यास गुफा चलेंगे क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो यहाँ पर भी हम गणेश जी को ही सबसे पहले नमन करने चलते हैं। यानी कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं अंकल जी। हाँ जी भाई, हमें भी ले लो अपने ब्लॉग में। बिल्कुल लेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर क्या जी। नाम है अंकल जी आपका? एक मिनट, सचिन ब्लॉग। यहीं पे बैठ के गणेश जी लिखा करते थे और पीछे जो थी व्यास गुफा वहाँ से वो बोला करते थे। सरस्वती माता का जो शोर था, क्रोधित हो गए थे तो शराब दे दिया था गणेश जी ने, तो ये वहीं ओझल। चलते हैं अपने वेद व्यास गुफा की तरफ। काफी खड़ी चढ़ाई हैरान हो रही है। तो अब पहुंचे हैं व्यास गुफा की तरफ और जो इधर जो पत्थर है, चट्टान है, उस पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किताबों के पन्नों की तरह। देखो वहां से आ रही सरस्वती नदी और यहाँ आके शोर होने के बाद जब नीचे देखोगे फिर तो शोर नहीं है। वहाँ देखिए कितना शोर है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी हिंदुस्तान की प्रथम दुकानें बन चुकी हैं। भीम पुल के पास ये भीम पुल इसलिए है क्योंकि भीम ने एक शिला को रखा था सरस्वती नदी के दोनों चट्टानों के तरफ और कहा जाता है कि भीम ने हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। मस्त से मॉर्निंग स्टार्ट करके बद्री विशाल के मंदिर के पास ही यानी कि बद्री धाम से और अब निकल चुके हैं हम माना गांव के लिए। पहले पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा कैसे बद्री विशाल के हमने दर्शन करे और हमें एक महात्मा उन्होंने बताया कि सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता के धाम कहाँ हैं, किस तरह से हैं, सब कुछ बताया उन्होंने। और यहाँ पे भाई मारा मारी हो रही थी लाइन के लिए, कोई कहीं घुस रहा था, कोई कहीं घुस रहा था। और आज तो ओपनिंग थी, आपने देख भी लिया होगा किस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ढोल नगाड़ों की उज्जैन का ग्रुप आया हुआ था। तो फिलहाल मैंने इस व्लॉग को एंड कर दिया था, वो आपने देख ही लिया होगा। और अब नया व्लॉग चालू कर रहा हूँ माना गांव का। प्लीज़ सारी जगह लेके चलूँगा, व्यास गुफा, गणेश गुफा और आपका भीमपुल, सरस्वती मंदिर और आपकी प्रथम दुकान पर भी। माना हमारा फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना, और इसका उद्घाटन अभी 2 साल पहले शायद मोदी जी ने के नाम रखा है कि लास्ट विलेज नहीं बोलना है इनको, फर्स्ट विलेज बोलना है, क्योंकि उधर से वो पहला गांव है, इधर से आखिरी नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। तो चलो चलते हैं माना। और बाहर भीड़ देखो पूरी वहाँ तक हो गई है। अभी तक शेड में थी, सुबह तक पूरा शेड भरा हुआ है और पूरा पीछे तक भी भरा हुआ है। तो भाई हम आ चुके हैं माणा, जिसमें सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा
और ये है माना गाँव। चलो चलते प्रवेश करते हैं माना गाँव के अंदर और यहाँ के आपको दिखाती हैं सारी चीज़ें। वैसे मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन क्या है वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन जब भी आने का हर बार मन करता है। तो ये दुकानें नई बनी हैं यहाँ पे, ये स्नैक्स की दुकान। तो भाई देखो यहाँ पर कितनी सुंदर वॉल पेंटिंग हो रही है भगवान भोले की। और यहाँ माना गाँव के भेड़ बकरियाँ जो थी उनकी देखो। और यहाँ पे सारे गर्म कपड़े खुद के हाथ से बनाए हुए। यहाँ पर मजदूरी हो रही है, दुकान बनेगी ना घर। कान्हा जी के पैर पे सुदामा कोई बच्चा, भाई इस बारे में नहीं पता। तो भाई क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी जो इस पूरे क्षेत्रफल की रक्षा करते हैं, माना गाँव और पूरे 4 धाम के। और ये होम स्टे है प्रधान जी का यहाँ के, यानी कि जो सरपंच होंगे या प्रधान होंगे उनका घर है या होम स्टे बना रखा है। और ये देखो जगन्नाथ पुरी की हर जगह कुछ ना कुछ वॉल पेंटिंग जरूर चल रही होगी, हर जगह। कल्चर, यहाँ का कल्चर, जो यहाँ का ऊनी वस्त्र का पहनावा जो बनता है, ये वो दर्शाया गया है इस वॉल पे। तो फिर सरस्वती वाली देख लेते हैं ना। तो भीम पोल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। व्यास गुफा इधर है और गणेश गुफा इधर। पहले हम गणेश गुफा और व्यास गुफा चलेंगे, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो यहाँ पर भी हम गणेश जी को ही सबसे पहले नमन करने चलते हैं, यानी कि आशीर्वाद लेने चलते हैं। तो चलो चलते हैं गणेश जी के गुफा की तरफ। तो भाई हम आ गए हैं गणेश गुफा पे और इसमें बजा दिए घंटे और चलते हैं अंदर। तुझे पता होगा ब्लॉगिंग कर रहे हैं अंकल जी? हाँ जी भाई, हमें भी ले लो अपने ब्लॉग में। बिल्कुल लेंगे। नमस्कार सर क्या जी। नाम है अंकल जी आपका? एक मिनट, सचिन ब्लॉग। के नाम से सचिन ब्लॉग जरूर फॉलो करेंगे आपको। फॉलो नहीं, सब्सक्राइब। भाई भाई अब चलते हैं गणेश गुफा की तरफ अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। यहीं पे बैठ के गणेश जी लिखा करते थे और पीछे जो थी व्यास गुफा, वहां से वो बोला करते थे व्यास जी। और यहाँ पे वो देखते थे गणेश जी। और जब उनको शोर, सरस्वती माता का जो शोर था, क्रोधित हो गए थे तो श्राप दे दिया था गणेश जी ने। तो ये वहीं ओझल समाप्त है। और ये परिक्रमा है गणेश जी की। सर बचा के आना क्या है। स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। तो भाई चलते हैं अपने वेद व्यास गुफा की तरफ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, हैरान हो रही है, क्योंकि ट्रैकिंग करते नहीं ज़्यादातर हम लोग। फिलहाल चलते हैं वेद, घोड़ा भी नहीं जा रहा, इतनी खड़ी चढ़ाई है।
थक गए। बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन जाना है क्योंकि मेरी जिद है। तो दोस्तों अब पहुंचे हैं व्यास गुफा की तरफ, और जो इधर जो पत्थर है, चट्टान है, उस पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किताबों के पन्नों की तरह है ये चीज। तो अब देखो तो बताना कंसेप्ट में है या नहीं है। चलो चलते हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं तक। पहले जब आया था तब ये टीन शेड नहीं था, अब टीन शेड पे लेके बहुत बढ़िया बना दिया। यात्रियों को बैठने की सुविधा भी हो चुकी है यहाँ पे, कि धूप में या बारिश में या बर्फ में कहीं पे भी आराम से बैठ जाए। तो भैया वहाँ पे देखा अंदर फोटो ना खींचे ना ही वीडियो बनाए, तो ये सारा उच्चारण दे रखा है श्लोक है उनका। और तो भाई हम लोग अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर वेद व्यास जी का बाल स्वरूप और आपका नई मूर्ति जो 1996 में मद्रास के किसी मूर्तिकार ने विराजमान की थी। तो ये 5333 साल 5330 साल पुराना गुफा है ये। तो भाई वेद जी ने यहाँ से बोलते थे, गणेश जी नीचे लिखते थे, और उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए महापुराण की रचना हुई थी। तो चलो चलते हैं आगे भीमपुल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि किताब के पन्नों की तरह गुफा में है, तो उसका नाम है व्यास पोथी। तो ये है वो व्यास पोथी, बिल्कुल पन्नों की तरह लगती है, पन्ने हो जाते। तो ये वही है व्यास पोथी, देख लो आप के सामने है। और अब इसके बाद चलते हैं हम भीमपुल की तरफ। आओ चार पेड़ पे नहीं भगना, गिर जाएंगे। गली गली होते होते हम नीचे जाते जा रहे हैं भीमपुल की तरफ। और अभी चलते हैं यहाँ पे व्यास गुफा भीमपुल 500 मीटर बचा। मैं खुद ने सरस्वती मंदिर और नदी आगे है, भीमपुल की आ गई है, सब आगे है। यहाँ पे घर बनाते थे ना, कहाँ है वो? ये नहीं, यहाँ पे घर भी बनाते थे। नीचे लोग देखो, लोग जा रहे हैं नीचे, रिस्क दे रहे हैं अपनी लाइफ को, और कुछ नहीं है। मजे मजे में जा तो रहे हैं, लेकिन आगे क्या हो जाए इन्हें खुद नहीं पता। तो देखो भाई, साधु बाबा रहते हैं अंदर गुफा में, स्पेशल गुफा बनाकर बैठते हैं। यहाँ पर सरस्वती माता है शायद से, आई एम नॉट श्योर। तो भाई ये देखो वहाँ से आ रही सरस्वती नदी, और यहाँ आके शोर होने के बाद जब नीचे देखोगे फिर तो शोर नहीं है। वहाँ देखिए कितना शोर है, और यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हें मिल गया था श्राप गणेश जी के द्वारा। आप चलो आओ चलते। तो भाई ये है सरस्वती मंदिर, चलो अंदर दर्शन कर दे। और व्यास जी की मूर्ति की लगी है। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ दोबारा से, वहाँ देखो बिल्कुल भी शोर नहीं है। चलो यहाँ शोर ही शोर होगा। आवाज आ रही है ना?
हाँ यही आवाज। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी हिंदुस्तान की प्रथम दुकानें बन चुकी हैं, और कौन सी प्रथम है ये इस बारे में किसी को भी नहीं पता। कोई 1962 लिखा हुआ है, उधर भी कुछ ऐसे लिखा होगा। तो भाई हाँ देख लो, एक वहाँ पर है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, वो चला भी जाएगा। ये देख लो, मान आ गए फर्स्ट फ्लोर ब्लेज प्रथम दुकान। अब कौन सी दुकान प्रथम है हमें भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई सी सबकी सब पहली है। तो चलो अब देखते हैं हम अपना भीम पुल, और इसी रास्ते से सरगर रोहिणी मार्ग है सामने, वहाँ तो नहीं जा रहे खैर, क्योंकि उसके लिए अलग से किसी दिन आएंगे और अपना व्लॉग बनाएंगे यहाँ पर आके, ठीक है। चलो तो दोस्तों इस समय मैं हूँ भीम पुल के पास। ये भीम पुल इसलिए है क्योंकि भीम ने एक शिला को रखा था सरस्वती नदी के दोनों चट्टानों के तरफ, और कहा जाता है कि भीम ने उनसे रास्ता मांगा था, उन्होंने रास्ता नहीं दिया था, तो उन्होंने अपना ही रास्ता खुद बना लिया। तो ये है वो भीम पुल, आप देखिए ये है, और हम लोग आ चुके हैं भीम पुल के पास। देख ली सारी चीजें आपने? ये तो पहले भी देखी है, वो 2 चीज नहीं देखी। वो 2 चीज नहीं देखी, यानी वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा, इनने वो नहीं देखी। तो भाई देख लो ऊपर से नीचे तक की इतनी लंबी लंबी पहाड़ियाँ, इतनी लंबी लंबी है। एक्टिंग के बादशाह का सब। भाई बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज्यादा बड़ी। वेदर ने हमारे को बताया था कि स्नोफॉल है बद्रीनाथ में, लेकिन बद्रीनाथ वहाँ है लेकिन स्नोफॉल यहाँ है, तो हमारा पोपट बन गया है। ऊपर पहाड़ों पे है ना? हाँ और ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे आए तो मजा है ना।